नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों का। हिमाचल के 4 जिलों में एवलांच आने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जिले में ग्लेशियर गिर सकते हैं। ऐसे में सैलानियों और आम जनता के लिए अलर्ट जारी किया गया है ताकि कोई इन संभावित जगहों पर न जाए और किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। गौर करें तो कुल्लू जिले में रोहतांग पास जैसे इलाके में हिमस्खलन होने का खतरा ज्यादा है। गौरतलब है कि लाहौल स्पीति में पिछले 10 दिन में 2 बार पीर पंजाल की पहाड़ियों से हिमस्खलन हो चुका है। गनीमत रही कि बर्फीला तूफान नाली और नदी में समा गया। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हिमाचल में अब एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ऐसे में सैलानियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई और साथ ही साथ इन जगहों पर जाने के लिए मनाही भी की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। तो वहीं 13 जनवरी को भी बर्फीला। वहीं किन्नौर से हमारे सहयोगी अनिल नेगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, जिस तरह से अब एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, किन किन इलाकों में एवलांच के आने की संभावना जताई जा रही है? अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल, जिस तरह से एवलांच के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया है, हिमस्खलन का व्हाइट अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के बाद दर्जनों गांव में अंधेरा पसरा है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, पांगी, किलाड़, किन्नौर के लिए जारी एडवाइजरी। ऊंचाई वाले 24 इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। 24 फरवरी को भारी हिमपात का अलर्ट। 100 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही बंद। बर्फबारी के बाद दर्जनों गांव में पसरा अंधेरा। पूरे प्रदेश में हिमस्खलन का व्हाइट अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति जैसे कई लगभग 24 ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि 24 फरवरी को भारी हिमपात का अलर्ट भी दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल नेगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, जिस तरह से एवलांच को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है, किन किन जगहों पर एवलांच की संभावना जताई जा रही है? ने एक अलर्ट जारी बीते कल ही किया था क्योंकि बर्फबारी के बाद जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले जो पहाड़ों पर है ग्लेशियर इत्यादि का खतरा बना रहता है। इसी के साथ जो जिला किन्नौर के साथ लगता हुआ लाहौल स्पीति जो जिला है वहां पर जो है ठोलंग नामक स्थान पर ग्लेशियर गिरा था, जिसके बाद आसपास के कुछ बगीचों को नुकसान हुआ है। इसी प्रकार किन्नौर में भी जो है कुछ एक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके जहां पर अत्यधिक बर्फबारी हुई है, ऐसे में बर्फ की सफेद जो लगातार उड़ रही है, जिसके बाद ग्लेशियर का लगातार खतरा बना हुआ है। प्रशासन की ओर से पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले पहाड़ों पर जाने से सख्त मनाही की है ताकि ग्लेशियर इत्यादि की चपेट में किसी की जानमाल का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल अनिल, ये भी जानना चाहेंगे मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम वहां पर रहने वाला है? देखिए, किन्नौर जिला में लगातार ये जो मौसम विभाग द्वारा किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति, कुल्लू और अपर शिमला जो है यहाँ पर जो है जनवरी माह में लगातार जो है बीच बीच में जो है मौसम खराब दिखाया है। ऐसे में किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली व जो अपर शिमला है यहाँ पर जो है बर्फबारी की संभावना कभी भी बन सकती है। ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश का जो मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया है, सभी लोगों को जो है नदी नालों व ऊंचाई वाले इलाकों पर जाने से सख्त मनाही की है। साथ ही साथ पर्यटकों की आमद दिन प्रतिदिन जो हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ रही है, उस पर भी जो है हिमाचल प्रदेश जो मौसम विभाग ने कहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में साहसिक खेलों की गतिविधियों को करने से परहेज करे ताकि एवलांच जैसे और दूसरे जो प्राकृतिक आपदा आती है उसमें जो है किसी की जानमाल का नुकसान ना हो। जी अनिल, और जिस तरह से एवलांच हिमस्खलन की जो है चेतावनी यहाँ पर दी गई है, ऐसे में अगर हिमस्खलन होता है तो क्या उससे आबादी वाले क्षेत्रों को भी जो है प्रभावित होंगे या जो बाग बगीचे हैं उन पर किसी तरह का प्रभाव देखा जा सकता है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एवलांच की जो संभावनाएं बनी होती है वो है जनजातीय क्षेत्र। चंबा, पांगी,
का जो पांगी और बरमौर है, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है और किन्नौर जिला है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो पहाड़ है, जो खड़े पहाड़ है, वहां पर जो है बर्फ अधिक होती है। ऐसे में जो है नदी नालों के आसपास जो है एवलांच का खतरा बना रहता है। इसके अलावा अब जो है जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति की मैं बात करूं और पांगी बरमौर की, तो वहां पर कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो काफी अब फैल चुके हैं और पहाड़ों के आसपास जो है सारे जो मकान बना चुके हैं लोग। तो ऐसे में जो है पहाड़ों से कभी भी जो है हिमस्खलन होने का खतरा होता है। इससे पूर्व भी किन्नौर जिला और लाहौल स्पीति में ऐसे कई ग्रामीण इलाके जहां पर एवलांच और ग्लेशियर से दर्जनों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। जिला किन्नौर में एक बार जो है जो हमारे चीन सीमांत वाला जो नमग्या इलाका है, वहां पर आज से 3 साल पहले हिमस्खलन की चपेट में कुछ सेना के जवान भी आए थे और स्थानीय लोगों ने जो है कड़ी मशक्कत के बाद सेना के जवानों के साथ मिलकर उन सेना के जो जवान थे उन्हें जो है हिमस्खलन से निकाला था। हालांकि वो जो जवान थे वो सभी शहीद हुए थे। इसीलिए जो है खासकर किन्नौर जिला में जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि कभी भी जिला किन्नौर में मौसम साफ होते ही ग्लेशियर का लगातार खतरा बना रहता है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से बर्फबारी से आकर्षित होकर वहां पर सैलानी भी पहुंच रहे होंगे, ऐसे में कई जगहों पर जो है ट्रैकिंग की जाती है, उसको लेकर के किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, किन्नौर जिला में वर्ष 2022 को ही अगस्त महीने में जो है किन्नौर प्रशासन ने ऊंचाई वाले सभी पहाड़ी इलाकों पर ट्रैकिंग और अन्य जो साहसिक खेल की गतिविधियां जो बर्फबारी में होती है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध किया, क्योंकि किन्नौर जिला जो है चीन सीमांत और जो हिमाचल प्रदेश से लाहौल स्पीति और जो रोहडू वाला क्षेत्र है और उत्तराखंड के जो सीमा क्षेत्र है वहां से लगता हुआ जिला है। ऐसे में यहाँ से कई ऐसे ट्रैकिंग स्थल है जहां पर पर्यटक जो है ट्रैकिंग करते हैं। बीते वर्ष 2022 को भी यहाँ पर ट्रैकिंग करते हुए एक पर्यटक की जान जो है उसे अपने जान गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद जो है किन्नौर प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है किन्नौर में लागू किया। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों पर ट्रैकिंग को पूरी तरीके से अब तक जो है बंद रखा है। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से अगर बात किन्नौर की जाए, वहां पर सबसे ज्यादा जो है सेब के बागवान वहां पर होते हैं। ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि अब बर्फबारी भी जो है वो पिघलनी शुरू हो गई है। किन्नौर जिला में इस वर्ष जो जनवरी माह में करीब 4 बार बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले पहाड़ों पर तो जो है बर्फबारी करीब 4 से 5 इंच हुई और अत्यधिक जो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके वहां तो 1.5 से 2 फीट बर्फबारी हुई। लेकिन जो ग्रामीण इलाके जहां पर सेब के बगीचे होते हैं वहां पर जो है 1.5 से 2 इंच बर्फबारी हुई, जो चिंता का विषय है। बागवानों और किसानों को फिलहाल थोड़ी तो राहत मिली है, हल्की सी सिंचाई से जो है निजात मिली है। लेकिन आने वाला जो समय है, यदि बर्फबारी निचले इलाकों में नहीं होती है तो किसानों और बागवानों के लिए जाहिर से चिंता का जो है विषय बना रह सकता है और पूरे जो है जो आने वाली जो गर्मी है उसमें पीने के पानी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो है सिंचाई इत्यादि के लिए भी पानी की जो समस्याएं बनी रह सकती है। साथ ही साथ किन्नौर जिला और हिमाचल के जो सेब बहुल क्षेत्र है वहां पर जो है चिलिंग आवर का समय पूरा नहीं होगा। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिमस्खलन का व्हाइट अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन ने हेल्पलाइन के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किया गया है। 24 फरवरी को भारी बर्फबारी का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बर्फबारी के बाद दर्जनों गांव में अंधेरा पसरा है। तो कुल्लू, लाहौल स्पीति, पांगी, किलाड़, किन्नौर के लिए चेतावनी, ऊंचाई वाले 24 इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इन दिनों काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। इस बीच राजधानी शिमला के दूर दराज के इलाके डोडरा कार में कुछ बिजली कर्मियों ने 3 फीट तक जमी बर्फ के बीच जाकर बिजली आपूर्ति को बहाल किया। इस पर सीएम सुक्खू ने भी इन कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बता दें कि बिजली बंद होने से पूरा इलाका लंबे वक्त तक अंधेरे की जद में था, लेकिन बिजली बोर्ड के जूनियर इंजीनियर शमशेर सिंह ठाकुर की अगुवाई में टीम ने बिजली आपूर्ति बहाल की है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो हिमाचल में जहां जूनियर इंजीनियर शमशेर सिंह ठाकुर की टीम भारी बर्फबारी के बीच राहत कार्य में जुटी रही। पहाड़ों पर 3 फुट तक बर्फ जमी हुई है और ऐसे में जहां डोडरा क्वार के बिजली कर्मियों का ये कमाल देखने को मिला है। बिजली आपूर्ति को फिर से बहाल किया गया है, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते जहां बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, ऐसे में कई जगहों पर बिजली नहीं पहुंच रही थी, जिसके बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारी 3 फीट बर्फ में भी बिजली बहाल करते नजर आए। भारी बर्फबारी के बीच राहत कार्य किया गया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं डोडरा क्वार की।
और इसके बाद सीएम सुक्खू ने भी ट्वीट कर लिखा कि भारी बर्फ के कारण हिमाचल के दुर्गम इलाके शिमला के डोडरा क्वार में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इसको पुनः बहाल करने के लिए बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 3 फुट बर्फ में जाकर बिजली को बहाल किया। बिजली विभाग के इन वीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर में आयोजित स्वागत समारोह में शिरकत की। यहां उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया और कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों को विकास के मामले में नंबर 1 बनाएगी। साथ ही पिछली सरकार के कार्यकाल में जनजातीय क्षेत्र के साथ विकास के मामले में पक्षपात होने की भी बात कही। जगत सिंह नेगी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का कायाकल्प होगा। साथ ही कांग्रेस की 10 गारंटियों पर काम जारी है। उपस्थित सभी आदरणीय मेरे कांग्रेस पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो वादे हमने चुनाव के समय जनता के साथ किया, जिसमें हमारा जो है ओपीएस का मुद्दा था, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, कैबिनेट की पहली मीटिंग में सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस को बहाल किया है, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया। हमारे कर्मचारी जो है अपना जीवन जो है समाज की सेवा में लगा देते हैं और जब वो रिटायर होते हैं 58 साल के बाद, भाजपा की सरकार ने केंद्र में ऐसे कानून बनाए कि उनको पेंशन से भी वंचित किया है। दोबारा से कांग्रेस की सरकार ने, हमारे जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार ने आपका जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया है। तो किन्नौर में जहां जनजातीय क्षेत्रों का विकास करेगी सरकार, ऐसा जगत सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन मामले में भी प्रदेश नंबर 1 बनेगा। पिछली सरकार ने पक्षपात किया, ये भी आरोप उन्होंने लगाए और उन्होंने कहा कि प्रदेश का कायाकल्प होगा। तो किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जगत सिंह नेगी ने जनता को संबोधित किया। वहीं पांवटा साहिब में ठेकेदारों की मनमानी लोगों पर भारी पड़ रही है। केबल तार बिछाने से सड़क डी का जंजाल बनी हुई है। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों केबल तार बिछाने का काम किया जा रहा है। वहीं ज्यादातर लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। कलाथा गांव के लोगों ने विरोध कर अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों के मुताबिक केबल लाइन बिछने से सड़क को नुकसान हो रहा है। पांवटा साहिब की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर केबल की तारों से सड़कों को नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर केबल तार बिछाने की वजह से कई जगहों पर सड़क जो है वो खराब हो रही है और ऐसे में अब लोगों ने भी इस परियोजना का विरोध किया है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि केबल तार बिछाने से सड़कें खराब हो रही हैं, सड़कों को नुकसान हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि आखिरकार आप हालत देखिए जरा। ये रोड तो ऐसा हो गया जैसे माइन के लिए रोड होता है ना जयप्रकाश जी, ये तो उससे भी बदतर हालत हो गई है इसकी। और आप देखिएगा कि इतनी बुरी हालत हो गई है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए तो इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है ये। और मलबा जो है आधों आध इन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ, उबड़ खाबड़ पूरा। वहीं मंडी में कोबरा गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। ताजा मामले की बात करें तो पंडुआ में टैक्सी चालक के साथ कोबरा गैंग ने सरिया मारपीट की है। स्थानीय लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कोबरा गैंग से छुटकारा पाने की गुहार लगाई है। बता दें कि कोबरा गैंग अब तक 1 दर्जन से ज्यादा जानलेवा हमलों को अंजाम दे चुका है। जैसे क्षेत्र में जो लगभग 17 पंचायतों का जंक्शन है, उसमें एक कोबरा गैंग नाम से कुछ युवा जुड़े हैं और उनके आतंक से पंडोह क्षेत्र की 20-22 पंचायतें पूरी तरह से आतंकित है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं आ रहे हैं। महिलाओं में डर की भावना घर कर गई है। बार बार एक नहीं दर्जनों इंसिडेंट ये गैंग कर चुकी है। पुलिस खाना पूर्ति के लिए उनके खिलाफ एक FIR करती है, अंदर देती है, उनकी जमानतें होती है और वो बाहर आकर के आतंक पे आतंक फैलाए जा रहे हैं। हमारे टैक्सी चालक के साथ, पड़ोसी हमारा भतीजा है, उसके साथ मारपीट हुई थी।
जो कि कुछ लोगों ने मारपीट की है। वो कोबरा गैंग के नाम से जाने जाते हैं, जिसके कि 2 आदमी पकड़े गए पुलिस ने। जो मेन उनका सरगना है अजय कुमार, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। चाहते हैं कि कोई उनके पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस स्टेशन सदर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 307 के तहत जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई गई थी। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज स्थानीय पंचायत पंडोह के कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई है, जिसमें कुछ वहाँ के स्थानीय युवक जो है ग्रुप में जाके और लोगों के साथ मारपीट करने की घटनाएं जानकारी मुझे मिली है स्थानीय जनता की ओर से। उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जो अभी ऑनगोइंग केस है उसका इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस स्टेशन सदर में चल रहा है। भले ही सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन आज भी न जाने कितने ही लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के दुर्गम गांव मैल के लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित है, जिस कारण उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर जब कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती होता है। देखिए रिपोर्ट। जिला कुल्लू के कई दुर्गम क्षेत्रों के लोग आज भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सड़क सुविधा न होने के कारण जहां लोगों को हर जरूरी सामान पीठ पर ढोकर लाना पड़ता है, वहीं बीमारी की हालत में जीवन और भी कठिन होता जाता है। अधिकतर लोगों की सांसों की डोर तो पैदल चलते ही छूट जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ भारी बर्फबारी के बीच गाड़ा पारली पंचायत के मैल गाँव की एक महिला बबली देवी के पेट पे तेज दर्द उठा। परिवार के लोग बेहद परेशान थे। बर्फ के बीच ना तो रास्ता नजर आ रहा था और ना ही मंजिल। महिला को बचाने के लिए परिवार के लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे पीठ पर ढोकर भारी बर्फबारी के बीच मुख्य सड़क तक पहुंचाया। सर्द मौसम, भारी बर्फबारी, रात का घना अंधेरा और उबड़ खाबड़ रास्ते, दर्द से कराहती महिला के परिवार वालों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में मुसीबतें भी पहाड़ जैसी ही थी। जो मुसीबतें लगातार हर बढ़ते कदम के साथ बढ़ती ही जा रही थी, पर परिवार के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और महिला को 8 किलोमीटर तक पीठ पर ढोकर ही सड़क तक पहुंचाया और उसके बाद सड़क मार्ग द्वारा 70 किलोमीटर दूर कुल्लू पहुंचाया। गनीमत रही कि वक्त रहते महिला को अस्पताल पहुंचाया जा सका, जहां महिला का उपचार चल रहा है। महिला के भाई संतोष ने बताया कि उनकी पंचायत के किसी भी गाँव में सड़क सुविधा नहीं है, जिस कारण यहाँ के लोग सदियों नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। सर, बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। हम रात को बहुत बर्फबारी के बीच में आए और रास्ता भी बहुत ख़राब था और पेशेंट को हमने पीठ पर उठा के लाया और हमें रोड तक कम से कम 8 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। सर, ऊपर से मौसम बहुत ख़राब था, बहुत बर्फबारी के बीच। एक तो घर में सर आजकल ठंड बहुत है, ठंड के कारण हमें 2-3 आदमियों ने मरीज़ को रोड तक पहुंचाया। सरकार से सर हमने कई बार मांगे रखी रोड की जैसे सर हमने रोड की मांगे रखी, तो उस टाइम सब जिस टाइम इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम रोड के लिए सब बोलते कि हम रोड करेंगे। जब रोड इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो हमें कोई भी नहीं पूछता है। हमारे बुजुर्गों ने भी इसी तरह कष्ट किया है और हमें भी यही कष्ट करना पड़ रहा है। यूँ तो देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन कुल्लू में इस गाँव के लोगों तक आजादी की एक लौ भी नहीं पहुँची है। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी की हालत में मरीजों को कभी कुर्सी पर, कभी चरपाई पर, तो कभी पीठ पर ढोकर लाना पड़ता है। जब भी चुनाव आते हैं तो नेता आश्वासन देते हैं कि उनके गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो अपने किए वादों और जनता के दुख दर्द भूल जाते हैं। देखना होगा कि आखिरकार कब तक यहाँ के लोग इसी तरह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक्सप्रेस अंदाज में रुख करेंगे हिमाचल की खबरों का। बद्दी में सड़क के साथ लगते गंदे नाले से लोग परेशान। लोगों का आरोप, नाले के पानी से हो रही फसलें बर्बाद। गंदे नाले से बीमारियों का बढ़ रहा खतरा। प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। पांवटा साहिब में चोरों के हौसले बुलंद। गुरुद्वारे के नजदीक एक शख्स से छीनी 45,000 की नकदी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सदर थाना पुलिस ने की नाकाबंदी। मनाली से आ रही ऑल्टो गाड़ी से 1 किलो 804 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने 3 नामजद को किया गिरफ्तार।
थमने का नाम नहीं ले रही सीमेंट फैक्ट्री विवाद, अपनी मांगों पर अड़े ट्रक ऑपरेटर। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कंपनी प्रबंधन और ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने की बैठक। कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों ने रखे अपने अपने पक्ष। धर्मशाला प्रशासन जिले में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में घटना से पहले चेतावनी उपलब्ध कराने को 4 जगहों पर लगाने जा रहे हैं पूर्व चेतावनी यंत्र। आईआईटी मंडी की ओर से विकसित प्रणाली भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने के बेहद कारगर। पिछले साल 2022 में भूस्खलन पूर्व चेतावनी यंत्र लगाने को लेकर जगह सुनिश्चित करने के दिए गए थे निर्देश। बिलासपुर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 में बने पार्कों पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बदहाली के आंसू रो रहे पार्क में फैली अव्यवस्था को लेकर कई बार नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को करवाया जा चुका है अवगत। हर बार पार्कों की मेंटेनेंस कराने का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं अधिकारी। कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे निर्माण के लिए लंबे समय से लटकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। भारत सरकार की केंद्रीय टीम प्रारंभिक सर्वे के लिए कुल्लू पहुंच गई है। टीम ने बिजली महादेव रोपवे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के साथ निरीक्षण भी किया। ऐसे में केंद्रीय टीम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगी, जिसके बाद प्रदेश सरकार के साथ बिजली महादेव निर्माण को लेकर एमओयू साइन। सिरमौर में बूस्टर डोज अभियान में स्वास्थ्य विभाग तेजी लाएगा। जिले की ओर से प्रदेश मुख्यालय को बूस्टर डोज की डिमांड भेजी गई थी, जिसके बाद 3000 बूस्टर डोज जिला स्वास्थ्य विभाग को मिली है। एसपी ने परिजनों को आश्वासन दिया। धर्मशाला में चुनाव ड्यूटी के दौरान करीब 2 महीने से लापता संजीव कुमार का अभी तक नहीं लगा है कोई सुराग। संजीव कुमार के परिजनों ने एसपी हितेश लखनपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको ढूंढ लिया जाएगा। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।